वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे ही एपिक मानवास के लिए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें मार्केट प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग बहुत चल के जा रहे होते हैं और एक जगह पे लोग खा भी रहे होते हैं। एक बच्चा भाग रहा होता है और एक गलियारे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक भिखारी बैठ के कुछ खा रहा होता है और एक बच्ची उसी को देख रही होती है और ये बेचारा एकदम भुक्खड़ों की तरह खा रहा होता है अपने दोनों हाथ से। और अगले ही पल उसके सर पे फिर से एक पत्थर आके लगता है और इसके मुंह का खाना भी गिर जाता है और 3 बच्चे आके इसको बुली कर रहे होते हैं। बोलते हैं वो भिखारी वापस आ गया, वो देखो वो कुत्ते की तरह अपने मुंह में खाना भर रहा है। और ये भागते भागते भी खा रहा होता है और लोग इसका पीछा भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कुछ डम्पलिंग्स होते हैं या हम मोमोज बोल सकते हैं। और एक मोमो को हाथ पकड़ता है, हाथ में लेने ही वाला होता है, पीछे से कोई तो चिल्लाता है, बोलता है तू गधे कहीं के। और ऊपर से एक बूढ़े से मास्टर देख रहे होते हैं और इसको बहुत ज्यादा बुली किया होता है। और ये मास्टर भी बोलते हैं और ये जो शॉप ओनर होता है इसके सर पे लात मार रहा होता है। बोलता है तू छोटे भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और ये मार खाते हुए भी खा रहा होता है। और ये मास्टर बोलते हैं वो अभी भी वो सब खा रहा है, उसकी हड्डी जरूर टूट गई होगी, लेकिन वो ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और एक मेड से वो पूछता है वो कौन है। और ये वेटर बोलती है वो बच्चा लोकल भिखारी बच्चा है, वो हमेशा ट्रबल खड़ी करते रहता है। और अभी हमें दिखाया जाता है के बारे में कुछ तो स्ट्रेंज है, मतलब उसके अंदर से कुछ ब्लू रोशनी निकल रही होती है। बोलता है क्या इसने कोई मार्शल आर्ट्स सीखा है। शॉपकीपर इसको एकदम आते हुए बोलता है कि क्या खराब किस्मत है यार, एक भिखारी ने हमारे त्योहार को खराब कर दिया, यहाँ से दफा हो जाओ। और एमसी बेचारा बाहर अभी जमीन में लेटा होता है और अभी अपने कपड़ों के अंदर से वो मोमो निकालता है। बोलता है ऑफ कोर्स मैं भिखारी हूँ जो आज यहाँ पे आया। एकदम से एक खाते हुए बोलता है इडियट्स कहीं के। और ये थोड़ा पीछे देखता ही है, उसके पीछे और एक मोमो होता है और ये आगे पीछे ऐसा देखता है और वहां पे जाके हाथ लगा देता है और इसके हाथ पे डायरेक्ट किसी ने पैर रख दिया होता है। और ये जैसे ऊपर देखता है और वही वो बूढ़ा मास्टर होता है। बोलता है तू इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है खाने से। और इसको दर्द तो हो रहा होता है और अगले पल ये मिट्टी भर लेता है अपने मुंह में। वो मास्टर बोलता है ये सब करने से अच्छा है तुम ट्रेनिंग करो ना, तुम इतने ज्यादा ट्रू ब्रीस्ट हो जो बहुत ज्यादा भूखा रहता है। और वो उसकी स्वॉर्ड को देखता है, बोलता है वो स्वॉर्ड मुझे लगता है ये पक्का कोई मार्शल आर्टिस्ट है। और मास्टर इससे पूछते हैं ये तुमने क्यों किया। बोलता है क्या 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 मैंने, तुम जैसे बच्चा उसको आसानी से पेल सकता था लेकिन तुमने उनको मारने क्यों दिया। और ये अभी भी खा रहा होता है, खाते हुए बोलता है अगर मैं फिर से फाइट बैक करता वो लोग मेरा खाना ले लेते और मेरे पास कुछ खाने को नहीं बचता। और ये मास्टर बोलते हैं तो तुम पेन को इंड्योर कर सकते हो लेकिन तुम्हारे भूख को इंड्योर नहीं कर सकते। और एकदम से स्माइल करते बोलते हैं तुम तो सच में एक रिबेल स्पिरिट वाले बच्चे हो। बोलते इसका क्या मतलब है। हाँ तुमको किसी ने मार्शल आर्ट सिखाया है। वो बोलता है क्या मार्शल आर्ट। और अगले ही पल इसका हाथ पकड़ते हैं और इसकी QI एनर्जी को चेक कर रहे हो तो यहाँ पे एकदम से ब्लू झिल्ली दिखाई जाती है। बोलता है इसके अंदर कोई भी एनर्जी सर्कुलेशन परफॉर्म नहीं हुई है, ने अभी तक कोई मार्शल आर्ट सीखा नहीं है और ना ही किसी टाइप का एक्साइलर लिया है। तुम अपनी इंटरनल एनर्जी खुद के हिसाब से ड्राइंग कर रहे हो। सच में ये बच्चा इसकी एनर्जी सच में ओपन है सेंटर से। और एकदम से अपना हाथ हटा लेता है। मास्टर बोलता है तुम सच में एक ट्रूली बिज़ायर कॉन्स्टिट्यूशन वाले हो, सिंस तुम्हारी एनर्जी ओपन हो गई है पहले ही। और ये अपना पेट पकड़ लेता है। बोलता है अगर किसी भी मोमेंट वो तुम्हारी बॉडी से बाहर आता है तुम बहुत टाइम तक तुम्हारी इंटरनल पावर को यूज नहीं कर पाओगे, 5 इयर्स। और ये बोलता है क्या तुम अगले 5 साल के अंदर मर जाओगे। और एकदम हैरान होता है और एकदम से शॉक होता है। बोलता अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा। मास्टर एकदम चित हो जाते हैं। ये अपना मुंडी झुकाता है, बोलता है नो वे, मैं इससे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। इसका हाथ एकदम से कांप रहा होता है। बोलता है बिफोर मेरे मरने से मेरे को पहले बहुत ज्यादा खाना होगा जब तक मैं फट ना जाऊँ। और एकदम से चिल्ला रहा होता है और एकदम से हंसते हैं मास्टर। बोलते हैं ये सच में बहुत ज्यादा भूखा है, इसके लिए मरना बहुत ज्यादा अनफेयर होगा। और मास्टर बोलते हैं वेरी वेल, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। तो हमारा कैरेक्टर मेन बोलता है क्या तुम मुझे खाना दोगे। मास्टर बोलते हैं हाँ अगर तुम सरवाइव करे, लेकिन। और एकदम से इसको देखते हैं बोलते हैं एज टुडे जो तुम पेन को इंड्योर करोगे ना वो बच्चे का खेल जैसा नहीं होगा। और ये भी एकदम हैरान होता है। और यहाँ पर ये सीन शिफ्ट होता है, ये लोग एक चट्टान के ऊपर आए होते हैं और मास्टर बोलते हैं जंप।
तो बोलता अगर मैं यहाँ से कूदा तो मैं आज मर जाऊंगा, तुम तो वैसे भी मरने ही वाले हो अगर तुम जंप भी ना करो। और ये बोलता तुम झूठे हो, तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए लाए थे, तुमने मुझसे यही कहा था ना। और बोलता है ने कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि ये आसान होगा। और एकदम से इसके भुंड पे लात मार के इसको गिरा देते हैं मास्टर, और ये चिल्लाते रह जाता है, एकदम से गिर रहा होता है और एक छोटे से चट्टान को पकड़ लेता है और एकदम से वो घिस के एकदम स्लो एकदम लैंड हो रहा होता है। एकदम से ये हाफ रहा होता है और ये मास्टर बोलते हैं ओह मैं देख पा रहा हूँ तुम सरवाइव कर गए। और बोलता तू क्रेजी ओल्ड मैन, अगर तुम मुझे मारना ही चाहता था तो जस्ट मार देना। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो तुम्हें अभी ही मरना होगा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से इसे चढ़ो और ऊपर आओ। और ये एकदम से बहुत नीचे होता है और ये एकदम से अपना मुंह बंद करता है और एकदम से चिल्लाता है और एक एक स्टेप चढ़ते हुए आगे ऊपर चढ़ता है। और मास्टर बोलते हैं ग्यो हा, ये तुम्हारा प्राकृतिक नियम है जिसका मतलब है कमियों को ठीक करना। बिकॉज तुम्हारी एनर्जी सेंटर से ओपन है, इंटरनल पावर कॉन्स्टेंटली अकोमुलेट हो रही है इनसाइड यू। तुम्हारी बॉडी कभी भी किसी भी मोमेंट में एक्सप्लॉइट कर सकती है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तुम्हें कॉन्स्टेंटली एनर्जी रिलीज करना होगा तुम्हारे एनर्जी सेंटर से। हरे बोलता है वो एनर्जी क्या वो रिलीज होती है और मैं उसे कैसे रिलीज करूं। और मास्टर बोलता है ये सिंपल है और इसको मारते हैं एकदम से दीवार पे एकदम हिट कर दिया होता है। मैं बस बहुत ज्यादा ही मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह और बहुत ज्यादा मार खाते रहना है। और ये बोलता है क्या सच में ये रियल है, ये मुझे एकदम नर्क जैसा दुख रहा है और थोड़ा बहुत खून भी दिखाया जाता है। अगले ही पल मास्टर ने इसको बहुत मारा होता है। वो बोलता है बच्चा कि अगर मैं और ये मार खाया तो मैं मर सकता हूँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मास्टर इसको कुत्ते की तरह एकदम पेल देते हैं और ये कुछ लकड़ियां उठाने वाला होता है और अगले ही पल मास्टर और एक लात दे मारते, एकदम लतिया रहे हैं मास्टर। और मास्टर बोलते क्या तुम्हें कुछ खाना है, तो फिर तुम्हें सरवाइव करना होगा। और ऊपर से एकदम से किक मारते हैं इसके ऊपर। अब की बार मास्टर का हाथ इसने पकड़ लिया होता है और ये काटने वाला होता है और अगले ही पल इसकी मांस पे काट देता है और एकदम से चिल्लाते हैं मास्टर तू गधे कहीं के, और एक ही थप्पड़ में इसको दूर फेंक दिया होता है और अभी खून के टिप्पे नीचे लगे होते हैं कि मुंह के अंदर से आ रहे होता है क्योंकि मास्टर का मांस इसने फाड़ दिया है शायद। बोलता है सच में दैट्स इट, ये अभी सरवाइव कर पाएगा। बोलता है मुझे बचना है, मुझे जिंदा रहना है। मास्टर बोलते हैं ध्यान फ्रॉम नाउ। एकदम से दोनों को दिखाया जाता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह से सरवाइव करते हैं। और थोड़े बहुत पैनल दिखाया जाता है किस तरह से मास्टर ने इसको लतियाया था, थपड़ाया था और एकदम कुत्ता बना दिया था। अभी तो एकदम इसके आंसू निकल रहे थे, पूरी बॉडी कांप रही होती है। एकदम से चिल्लाता है अगर मैं जल्दी मरा नहीं तो मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। और मास्टर बोलते हैं अगर तुम मरना नहीं चाहते तुम मरोगे नहीं तो जल्दी से सीखो। और एकदम से ये पूरा सीन शिफ्ट होता है और हमारी मेन कैरेक्टर के सामने एक ब्रिजली बियर आता है और इसका एकदम से हाथ पकड़ लिया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर ने एकदम से सर पे इसके मारा होता है हेडबट, जिसके कारण ये बियर दूर जाके एकदम अपनी जबान दिखा देता है और एकदम फेंट हो चुका है। और इसके पीछे कोई तो खड़ा होता है, बोलता है तुम सच में फाइनली अब यूजफुल बन चुके हो, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगा। और इसके पीठ पे भी बहुत सारे निशान लगे होते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है ध्यान, ये वाला पैनल देखो गाइस कितना क्रेजी लग रहा है। बोलता है सुनो तुम मुझे और सिखाओ ओल्ड मैन। और हमें थोड़े टाइम पास्ट का सीन दिखाया जाता है और मास्टर इसको थोड़ा बहुत बता रहे होते हैं कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो सेंटर से ओपन है, तो तुम्हें बस कुमुलेटेड जो एनर्जी है उसको तुम्हारी ब्रीथ के थ्रू जमा करनी है अपनी बॉडी के अंदर। और इसके अंदर जो एनर्जी का गोला होता है वो भी बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। और मास्टर भी बोलते हैं कि ये परफेक्ट वेसल है एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए। और वो बोलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो इवन शाओलिन भी कोवेट करते हैं। और ऐसी दूसरी प्लेस भी है वो डैंग, वहाँ पे मोर देन वन सेंटर एनर्जी है। अगर तुम वेवडोंग के कोर जो अपर एनर्जी सेंटर है उसको ओपन कर लेते हो तो तुम तुम्हारे एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। शाओलिन वुडोंग क्या ऐसे प्रेशियस ऑर्थोडॉक्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे? और मास्टर बोलते हैं लास्टली यहाँ पे और एक चीज है वो है कुंडलिन। जब बात आती है जब तुम जैसे मॉन्स्टर को हैंडल करने की, इवन शाओलिन और वुडोंग भी हिम्मत नहीं करते कंपेयर टू कुंडलिन। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यहाँ पे 3 लोग हैं जो तुम्हें सेव कर सकते हैं। क्या कुंडलिन गिरा नहीं? और एकदम से ये एकदम हैरान होता है, चिल्ला रहा होता है, बोलता है मास्टर ने एकदम अपनी एनर्जी रिलीज की होती है। मास्टर बोलते हैं ये कभी गिर नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं ही कुंडलिन हूँ और कुंडलिन ही मुझसे बिलोंग करता है। अगले ही पल यहाँ पे एकदम से खुशबू आ रही होती है। एक गुफा के अंदर बैठ के हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से हड्डियाँ चबा रहा होता है और दूसरे हाथ में राइस का बॉल होता है। मास्टर बोलते हैं जो तुमने
आयरन का वेट कैसा है, और ये अपना हाथ दिखाता है, बोलता है मैं स्टिल अभी भी फाइन हूँ। अगले ही पल मीट का और एक टुकड़ा मुंह में डालता है। मास्टर बोलता है इसके सब जख्म थे वो अभी हील हो चुके हैं। एज जितना इसकी कॉन्स्टेंटली एनर्जी फ्लो हो रही है, इन आउट हो रहा है, इसकी बॉडी एकदम फाइन रहेगी, इसके मेरिडियंस और स्ट्रॉन्गर ग्रो हो गए। और देखो कितना प्यार से खा रहा है ये। और मास्टर थोड़ी बहुत इसका ऑरा फार्मिंग कर रहे होते हैं, बोलते हैं इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल अकेले ही इसका जो पावर है वो पहले से ही सरपास हो चुका है पीक मास्टर के तौर पे। लेकिन ये मतलब हड्डी भी चबा गया होता है, बिकॉज वो ओनली रियल कॉम्बैट जानता है। ये थोड़ा टर्न आउट हो सकता है बीट स्ट्रेंज। मास्टर बोलता है मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, और ये देखता है एकदम अजीब तरीके से, बोलता है इससे क्या मतलब है मास्टर, यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत बिजनेस है तो इसके लिए मैं ये माउंटेन लीव कर रहा हूँ समय के लिए। और वो बोलता है मैं भी कर रहा हूँ। आप एकदम से हड्डियां दिखाई जाती है। मास्टर बोलते हैं नहीं, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे 2 महीने में वापस आ जाऊंगा। तुम बच्चे नहीं रहे ज्यादा देर तक, सो तुम खुद का पेट अब खुद भर सकते हो खुद से। मैं तुम्हारी कितनी चिंता करूँ अब तुम खुद से हैंडल कर लो सारी चीजें। और बोलता है हाँ मैं खुद से हैंडल कर लूंगा, मैं सारी चीजें खुद से देख लूंगा, आप चिंता मत करो ओल्ड मैन। मास्टर एकदम से इसको देखते हैं और एकदम ये डर जाता है। यहाँ का पूरा ऑरा ही चेंज हो जाता है मास्टर के कारण, और अगले ही पल अपने सर पे हाथ लगा लेते हैं। बोलता है मैं इसकी गुद्दी चटकाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैं इसको मैनर सिखाना ही भूल गया। मैंने इसको बहुत ज़्यादा मारा। अब तुम एस्थेटिक ट्रेनिंग जरिए ही अपनी इंटरनल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और मेन कैरेक्टर बोलता है अगर तुम्हें ज़्यादा मुश्किल हो जाए जिंदा रहने में तो बस 1-2 बार क्लिफ से नीचे रोल कर जाना। तुम्हारी ये बॉडी तुम इतने आसानी से नहीं मरने वाले। मैं बोलता है मास्टर वो रोलिंग नहीं है, वो गिरना होता है। और मास्टर बोलता है एनीवेज ये बात तुम्हारे दिमाग में रखना। बोलता सच में बूढ़ा आदमी बहुत खतरनाक है। और मास्टर अगले पल सुबह के टाइम पे चले जाता है, और बोलता है वो मुझे छोड़ने से पहले एटलीस्ट एक बार गुड बाय तो बोलना चाहिए था। एकदम से अंगड़ाइया बढ़ रहा होता है, स्ट्रेचिंग विचिंग करता है, और इसकी एनर्जी में जो गोला था वो भी बढ़ रहा होता है। बोलता है मेरी जो इंटरनल पावर है वो ऑलरेडी बिल्डअप हो रही है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा अगर मैं एक भी दिन का ट्रेनिंग को स्किप करता हूँ। और एकदम से ये कूदता है, आगे बढ़ता है, और पत्थरों पे एकदम बीस्ट की तरह वार करता है, और बहुत सारे पंचेस चला दिए होते हैं। यहाँ पे एक जगह पे नहीं 3-4 जगह पे जाके ये किया होता है, और पहाड़ भी चढ़ रहा होता है स्टेप बाय स्टेप करके। और ये थोड़ा नीचे देखते हैं, बोलता है हाँ, एकदम से इसका हाथ छूट जाता है। बोलता है मतलब जानबूझ के छोड़ा होता है। बोलता है ये मैं खुद से क्या कर रहा हूँ रोज। और एकदम से ये जमीन में गिरता है और बैठता है। बोलता है मैं बहुत ज्यादा हैरान होगा अगर मास्टर मेरे लिए कोई जूनियर ब्रदर ला दे। बोलता है वेट होल्ड ऑन, मुझे सच में कोई जरूरत नहीं है उस बूढ़े का इंतजार करने की। अगर हम अचीव करना चाहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कोलिन सेक्ट, हमें डेफिनेटली डिसाइपल्स की नीड होगी। वो बूढ़ा इंसान सच में यही चाहता होगा, है ना। बोलता है बोल के इसके सामने बहुत सारी किताबें होती है, और ये सारी किताबों को बंद करके जमा कर रहा होता है। बोलता है प्रोबेबली बहुत ज्यादा सेफर होगा अगर ये मेरे साथ कैरी करे। बोलता है सारी चीजों को पैक कर दी, ये अपने पीठ पे बांध के चलने की कोशिश करता है। बोलता है ऑलराइट, पहला जो मेरे साथ अच्छे से फाइट कर सके। और वो हड्डी के कंकाल की तरफ देखते है, ओ ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर वो लोग कुकिंग में ग्रेट रहे, अदरवाइज मास्टर तो सच में एकदम किलर है कुकिंग में। और एकदम से थूक रहा होता है, खा रहा होता है। बोलता है मैं सच में लिटरली मरने वाला हूँ। उसके पसीने छूट रहे थे। बोलता है वो बूढ़ा इंसान, उसको कुछ भी खाने के टेस्ट के बारे में नहीं पता। और जूनियर ब्रदर जो दोनों चीज फाइटिंग और कुकिंग में परफेक्ट हो, लेकिन मैं ऐसे किसी को बड़े आसानी से ढूंढ सकता हूँ। और अगले ही पल अपनी मुट्ठी में मारता है। बोलता है ग्रेट, मेरा बस एक जूनियर ब्रदर फॉर स्पारिंग चाहिए एंड दूसरा जूनियर ब्रदर फॉर कुकिंग। हम टेक्निकली नेचुरल स्कूल बनाएंगे। मैं सच में एक स्क्रिप्चर्स को रिक्रूट करने वाला भी कोई तो चाहिए। बोलता है टोटल तीन जूनियर को मैं रिक्रूट करूंगा। ये थोड़ा बहुत ऐसा ख्याली पुलाव भी बनाता है। बोलता है सीनियर ब्रदर प्लीज ट्राई दिस। सीनियर ब्रदर क्या मैं आपके लिए रिक्रूट करूँ स्क्रिप्चर को टुडे? सीनियर ब्रदर आज मैं आपको मेरा 100% दूंगा। ऐसा रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा होता है, एकदम से ब्लश भी कर रहा होता है। बोलता है मेरे पास अभी ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसे मैं वेस्ट करूँ, मुझे वो तीनों के तीनों चाहिए। अब बोल के अगले ही पल वो यहाँ से भाग रहा होता है। अगले ही पल वो पहाड़ से जंप लगा देता है। क्या मैं अभी आउटसाइड की दुनिया को बहुत टाइम बाद पहली बार देखूंगा। और मेन कैरेक्टर अगले ही पल पहाड़ उतर के
एक जगह पे पहुंच गया होता है। बोलता है वाओ, यहाँ पे विलेज जैसी प्लेस है। एकदम से ये गाते हुए चल रहा होता है और कपड़े एकदम भिखारी जैसे होते हैं इसके। और ये देखता है अगले ही पल इसको खुशबू आती है, एकदम से ये सूंघता है और ये आजू बाजू देखता है। बोलता है एकदम से हाँ ये कैंडी, और इसके मुंह से पानी निकल रहे होते हैं। और ये बूढ़ी आंटी देख रही होती है और दो बच्चे टकले एकदम शॉक हो जाते और ये देख के एकदम बेचारे के मुंह से पानी निकल रहा होता है। दादी बोलती है ए बच्चे, इस तरह से घूर मत, अगर तुम्हें चाहिए तो एक ट्राई कर सकते हो। और ये अपने मुंह का पानी साफ करते हुए बोलता है देखता है और अगले पल बैठ जाता है और मुंह से पानी निकल रहा था। बोलता है इस तरह से देखने का बंद कर, ये ले मेरे बिजनेस को खराब कर रहा है, एक पकड़ और यहाँ से निकल। हाँ अपने मुंह से पानी निकल रहा था फिर भी बोलता है ओह नो इट्स फाइन। दादी बोलती है मैं इसे फेंकने ही वाली थी बिकॉज ये बहुत ज्यादा ओल्ड होता जा रहा है, तो आर्ग्यू करना बंद करो और ले ले। और ये बोलता है थैंक यू ग्रैंड मदर। और इसके मुंह से देखो किस तरह से पानी की एकदम झरना बह रही होती है। और अगले पल एक स्ट्रॉबेरी खाता ही है और इसके एकदम सारी जगह मेलोडी से भर जाती है। बोलता है ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और ऐसे ही बोलते बोलते खाता है। बच्चों में से एक बच्चा बोलता है क्या ये भिखारी है, और दूसरा बच्चा बोलता है मुझे नहीं पता। और जो पहला बच्चा था जो बोल रहा था क्या ये भिखारी है, वो बोलता है क्या तुम्हें और खाना है, तुम ये वाला भी ले लो। तो बोलता है तुम मेरा भी खा सकते हो। ऐसा यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सारी चीजें प्यार से खा रहा होता है, लोग एकदम देख रहे होते हैं हंस के। बोलते हैं देखो उस बच्चे को किस तरह से खा रहा है। सच में बहुत ज्यादा हैरान हो कि वो बच्चा कौन है। सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मैं उसको खाते हुए देख रहा हूँ तो। और मेन कैरेक्टर बोलता है थैंक यू, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि मुझे इतना कुछ मिलेगा। और वो एक आदमी बोलता है इट्स फाइन, हम तुझे खाते हुए देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर। और दादी इसको कपड़ा देती है, बोलती है हे ये लो, ये पहन लो, इसे पहन लो। अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही कपड़े पहनते रहे तो तुम्हारे आजू बाजू के लोग तुम्हें एकदम भिखारी की नज़र से दिखेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है थैंक यू ग्रैंड मदर, मैं इसे जरूर पहन लूंगा। और ग्रैंड माँ जा रही होती है और यह एक आदमी बोलता है मैं उसके बारे में सच में बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा हूँ, मुझे पता है उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया उसकी लाइफ। और मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कुछ यहाँ पे बुरा हुआ है। ये लोग बोलते हैं वेल कुछ टाइम पहले उसका बच्चा मर गया एक एक्सीडेंट के थ्रू, लेकिन अपेरेंटली सारी दौलत बची थी बिफोर उसके मरने के। लेकिन बैंडेंट ने इसके बारे में सुन लिया और सारी चीजें हर्ट कर लिया। और मेन कैरेक्टर एकदम हैरान होकर बोलता है क्या, और वो लोग बोलते हैं यही पूरी बात नहीं है। वो बोलता है क्या इसमें और भी है। उसके पास और एक बच्चा भी था। जब उसने इस न्यूज के बारे में सुना उसने कहा था कि वो अपने पैसा वापस जरूर पाएगा और वो सारी चीजें खुद रखना चाहता था। वो एक स्मार्ट बच्चा था। मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा कि वो ऐसे रेकलेस चीजें कर रहा है। जब उसके बच्चे ने उसको छोड़ दिया तब ऑलरेडी 10 दिन हो चुके थे। जो माउंटेन फोर्ट्रेस हो यहाँ से बहुत दूर था। और देखते ही देखते हमारे मेन कैरेक्टर ने कपड़े फाड़ दिए होते हैं। ये लोग एकदम हैरान होते हैं और इसकी बॉडी दिखाई जाती है, एकदम फ्लेक्स कर रहा होता है बॉडी को। तो बोलता है सो तो कहाँ मिलेंगे वो बैंडेंट्स मुझे, और ये कपड़े पहन रहा होता है सब बोलते हुए। और वो लोग बोलते हैं सारी चीजें एक पर्पस के लिए होती है, बैंडेंट्स और पायरेट्स यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब पास्ट के सीन में मास्टर बोल रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो सडनली। सच है कि जो बैंडेंट्स है वो जरूर कुछ ना कुछ गलत करते हैं, लेकिन माउंटेन कभी डेंजरस नहीं था ओनली बिकॉज ऑफ बैंडेंट्स। और जो सी है वो भी कभी डेंजरस नहीं था ओनली बिकॉज ऑफ पायरेट्स। और ये बोलता है वाइल्ड बीस्ट्स, बोलता है हाँ एग्जैक्टली, सिंस डार्कनेस जो है वो क्विकली फैलता है वाइट तरीके से, वो बैंडेंट्स बहुत ज़्यादा टोल गेज ऑफ प्रोटेक्शन कलेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये उनका लोकल गवर्नमेंट का जॉब होता है। हाउएवर लोकल गवर्नमेंट इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचता नहीं। सो वो लोग एकदम ब्लाइंडली सारी चीज़ें देते हैं। कुछ जगह पे ये एकदम स्ट्रिक्ट डील होती है विद बैंडेंट्स और पायरेट्स। ऑफ कोर्स अगर वो लोग यहाँ पे अपनी लाइन को क्रॉस कर दे तो वो लोग सब्जेक्टिकेशन को कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है सो अगर मैं बैंडेंट्स के हत्थे चढ़ जाऊँ तो मुझे उनको पैसा देना चाहिए इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। बोलता है मेरा ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था, मेरा ये मतलब है वो यूजफुल है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो गुड पीपल है। ऐसा बोल के इसने एकदम सर पकड़ लिया होता है और मेन कैरेक्टर एकदम सूझा हुआ होता है। और मास्टर बोलते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं 2 बार सोचना है उनको मारने से पहले। जो टोल कलेक्शन है वो कोई क्राइम वर्थ नहीं है कि उनको तुम मौत की सजा दे दो। उनको तब तक मारो जब तक वो सरेंडर ना कर दे। तुम उनके आर्म्स और लेग्स को भी तोड़ सकते हो। और मेन कैरेक्टर बोलता है इवन अगर वो मुझे मारने की कोशिश करे तब भी। तो बोलता है नो, अगर वो तुम्हें मारने की कोशिश करे नो मैटर वो कितना ही अच्छा या बुरा इंसान हो, तुम्हें उसकी एकदम गुद्दी चटका देनी है। और यहाँ पे बैंडेंट्स के इलाके में हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए पहुंच जाता है कौवे की स्टाइल में। ये लोग बोलते हैं वो कौन है,
ये बोलता है तुम माउंटेन फोर्ट्रेस से हो राइट। और बोलता है क्या, एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ लोगों को मारने के लिए। और अगले ही पल हमारे मेन कैरेक्टर का ये बंदा एकदम कॉलर पकड़ लेता है। बोलते है तू किस बारे में बात कर रहा है कुत्ते के बच्चे, और एकदम से मारने वाला होता है। लेकिन क्या अभी मैं पटके जाने वाला हूँ। और एक बंदा दूर से चल के आता है, वो बोलता है तुम ये बच्चे के साथ क्या कर रहे हो है। ये लोग एकदम हैरान होते हैं, बोलते हैं सच में क्या तुम हाफ बेक हीरो कॉम्प्लेक्स जैसे हो, चलो अब हम थोड़ा बहुत तुम्हारी गुड्डी चटकाएंगे। ऐसा बोलता ही है, एक चाप मारने वाला होता है। हमारा मेन कैरेक्टर इसका हाथ पकड़ लेता है और इतना जोर से दबाता है, इसकी हड्डी विड्डी टूट जाती है और एकदम से चिल्लाने लगता है, इसके मुंह से पानी भी निकल आता है। और दूर जिसके हाथ में स्पीयर था वो एकदम से फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मेन कैरेक्टर 2 उंगली से पकड़ लेता है और एकदम से 2 उंगली से ही ये सीजर का जैसा काट देता है वो स्पीयर के लोहे को। लिटरली ये लोहे का था। गाइस सच में क्या तुम ही नहीं थे जो मुझ पे अटैक कर रहे थे। ये लोग एकदम चिल्लाने लगते हैं क्योंकि मेन कैरेक्टर ने इनको एकदम लतिया ही दिया होता है। और ये लोग एकदम पसीने छूट रहे होते हैं। बोलता है सच में मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, चिंता मत करो, मारने नहीं वाला बोल के ये लोगों को एकदम सुला रहा है और एकदम आगे चलता है। बोलता है मैं डिसाइपल हो टोएस्ट स्कूल आफ्टर ऑल, हमारा बॉस किधर है। ये लोग एकदम कांप रहे होते हैं, पसीने में छूट लथपथ होते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ। और एक दूसरा बंदा एकदम लेटा होता है, ये बोलता है मैंने इवन रियलाइज भी नहीं किया कि तुम पकड़े गए, लेकिन स्टिल मुझे ये सारी चीजें फिनिश करनी है। एवरीवन यहाँ पे आओ, तुमको एक एक हिट पड़ेगी बस। ऐसा बोल के एकदम से लोग आ रहे होते हैं और एक एक हिट पड़ रही होती है इनके चेहरे पे। इन कैरेक्टर एकदम से चिल्लाता है, बोलता है ग्रैंड मदर्स यंगेस्ट सन। कौन है वो, मैंने पूछा कहाँ पे है वो। और एक बंदा चल के आ रहा था, ये देखता है, वो बोलता है क्या यहाँ पे है। और ये किसी टाइप का ना कंटेनर की तरह होता है लोहे का, और ये एकदम से इसको पकड़ता है और इसकी ग्रिप स्ट्रेंथ से इसको फाड़ के रख देता है। और ये अंदर जैसे ही देखता है, इसके अंदर बहुत सारी औरतें होती है। ये लोग औरतों को देखते हैं। बोलता है सच में वो बंदा बहुत हरामखोर लग रहा है मुझे। और ये लोग एकदम हैरान होते हैं, देख रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अगले ही पल ये जाली को अपने बेयर हैंड से ही तोड़ देता है एकदम से खुद, और एकदम से बोलता है अब तुम सेफ हो, अब तुम मेरे साथ आ सकते हो। लोग बोलते हैं तुम्हारा नाम नौसम है राइट। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हें पता है मिस्टर जैंग नौसम के बारे में, यहाँ पे क्या हुआ। ये लोग एकदम हैरान होते हैं। और कोई तो बोलते है मैं हूँ जैंग नौसम। एकदम से ये कांप रहा होता है, जमीन में पड़ा होता है। बोलता है क्या, और मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, और एकदम से हैरान होता है। ओह नो मिस्टर क्या तुम हो, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि जो शुगर कैंडी ग्रैंड मदर बेचती है उसका यंगेस्ट सन कहाँ पे है। वो बोलता है वो मैं ही हूँ। और एकदम से हैरान होता है, बोलता है क्या तू कैसे हो सकता है हरामखोर, ये तो एक बैंडेड है जैंग नौसम। और एकदम से पंच भी बना लिया होता है, मारने वाला होता है। बोलता है तू जर्क कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई। पता भी है वो कितना ज्यादा चिंता कर रही थी। और कोई तो बोलता है ब्रदर नॉनसम हमारा बहुत ज्यादा चिंता करता है। और एकदम से ये ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। बोलता है दैट्स राइट, उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। और ये एकदम हैरान होता है, बोलता है क्या तुम यहाँ पे ढूंढने आए हो तुम्हारी इनहेरिटेंस है ना, लेकिन जो बैंडेड बॉस था तुमको डराता था बिकॉज ऑफ तुम्हारा टैलेंट। यस, लेकिन पहले तो मैंने रिफ्यूज कर दिया था। इन एक्सचेंज वो जो वुमेन है उनको एकदम अच्छे से ट्रीट करना। सच में तुम एक बैंडेंट बन गए। बोलता है यस ऑलराइट, तो तुमने सच में कोई बैंडेंट्री काम नहीं किया। बोलता है यस मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। बोलता है एक बैंडेंट जो कभी बैंडेंट्री काम नहीं किया, तो सच में तुम्हारा टैलेंट इतना अमेजिंग है। और बोलता है हाँ मैं कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फास्ट हूँ। और ये लड़कियां बोलती है वो सिर्फ मैथ्स में ही ग्रेट नहीं है, वो कुकिंग में भी ग्रेट है। और ये कुकिंग का नाम सुनते एकदम मुंह से पानी निकाल देता है। बोलता है कुकिंग भी पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो ब्रदर नौसम ना कर पाए। सच में वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसा ये एक लेटा हुआ बैंडेंट बोलता है, अगले पल अपने मुंह पे हाथ रख देता है। और ये सब लोग एकदम हैरान होते हैं क्योंकि ये सबको मार मार के मेन कैरेक्टर ने एकदम लाल कर दिया होता है। क्या मैं उन लोगों को कुछ और लेसन भी सिखा दूं। और औरतें बोलती है नहीं थैंक यू, इतना इनफ है। और ये भी बोलता है थैंक यू। तो वो लोग बोलते हैं क्या, तो अब हमें डायरेक्ट हमारे घर जाना चाहिए। तो यहाँ पे रात हो जाती है, यहाँ पे दादी भी बैठी होती। लेजर्स कुछ आते हैं, बोलते हैं तुम कितने देर तक यहाँ पे ऐसे रहोगे। वो बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो, तुम अपनी हेल्थ खराब कर रही हो, तुम इतनी ज्यादा यंग नहीं रही। एल्डर यहाँ पे हमेशा आते ही रहेंगे। वहाँ पे देखो वो यंग मैन जो पहले था वो अब अकेला नहीं है। हाँ जैंग नौसम उसके साथ है। जैंग नौसम एकदम भागता है। बोलता है एल्डर, ये भी एकदम भाग के आ रही होती है और एकदम से उसके आंसू निकल रहे होते हैं। और मदर बोलता है और इसके मुंह पे एकदम से चाटे बाजा देती है। बोलते तू गधे कहीं के, तुझे पता भी है मैं कितना ज़्यादा चिंता कर रही थी, तू कहाँ चला गया था। बोलता है मदर आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैंने एक चीज़ को ढूंढ लिया था। बोलता है
हाँ वो गधे कहीं के पैसे कहाँ पे है, लेकिन ये सिर्फ मेरे ब्रदर की इनहेरिटेंस है। एकदम से दादी एकदम हैरान होकर देख रही होती है गुस्से में, तुम्हारे पैर के साथ क्या हुआ? बोलता है मैं थोड़ा बहुत स्पारिंग कर रहा था। और मेन कैरेक्टर अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेता है और दादी इसको देखती है, इसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती थैंक यू। मेन कैरेक्टर बोलता है इसे किसी बस मेंशन मत करो, अगर तुम्हें पे करना है तो तुम मुझे फिर से शुगर कैंडी दे सकते। और सच में तुमने बहुत ज्यादा ट्रबल सहन किया है, तुम मुझे क्लोथ्स दिया, सच में मैं सॉरी चाहता हूँ। दादी बोलती है तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मेरे पास और भी ऐसे क्लोथ्स है, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए और ऐसे सिल सकती हूँ। ऐसे ये लोग बातें करते हैं और ये यहाँ पे वो बोलते हैं ये वुमेन कौन है? तुम पूरी रात ऐसे ही यहाँ पे खड़ी रहोगी? हमारे गेस्ट का वेलकम करना है। प्रोबेबली वो लोग टाइम से अच्छे से खाया नहीं होगा, जाओ जाके 3 चिकन लेके आओ, मैं तुम्हें कल पे कर दूंगी। ओ डोंट वरी, ये तो हमारे गेस्ट के लिए है, तो जाओ 3 चिकन लाओ, हमें फीड करना है, हमें एक पिग को भी लाना। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहोगी? और बोलती है नो नो। और बोलता है सच में मेरी मॉम एक रियल हीरोइन है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा खाना खा रहा होता है मेन कैरेक्टर, और सब लोग अभी भी इसे ही देख रहे होते हैं। बोलते सच में इसकी एपिटाइट बहुत ज्यादा मैसिव, सच में इसको सिर्फ ऐसे देखते ही मेरी पूरी बॉडी एकदम खुश हो जाती है। और मेन कैरेक्टर एक सोप का बॉल हाथ लगा रहा होता है, ये बोलता है तुम्हें और चाहिए? बोलता थैंक यू मिस्टर। और ये थोड़ा बहुत करारा भी होता है दर्द से, और ये दादी भी देख रही होती है, बोलती मैंने यहाँ पे कुछ हाउस भी गैदर कर रखे हैं अपर विलेज से, सच में बहुत ज्यादा क्वाइट स्किलफुल है, हम उसके लिए और लाए। और यहाँ पे अगले पल ये लोग एक टेबल के ऊपर बैठे होते, एक बूढ़े चाचा आए होते हैं, चिच्चा एकदम से अनम पट्टी कर रहे होते हैं। बोलते हैं क्या तुम मेरे हर पे भरोसा नहीं कर? नहीं मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। और एकदम से ये इसके वॉन्ड पे हाथ लगाते हैं, इसके एकदम आंसू निकल जाते हैं। चाचा बोलते हैं हे तुम और तो एक करके एक यहाँ पे आओ। और ये लोग एकदम हैरान होते हैं। इनमें से एक बोलता है हे तुम्हें कितना देना होगा? तो बोलता है पैसे भूल जाओ, पता नहीं ये आदमी मुझे साईं बाबा की तरह क्यों लग रहा है। चाचा बोलते हैं बस मुझे उस बच्चे की बॉडी को एग्जामिन करने। मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन मैं परफेक्टली फाइन हूँ ओल्ड मैन। चाचा बोलते हैं मुझे पता है, बिकॉज तुम कुछ टाइम बाद मरने वाले हो। एकदम हैरान हो जाता है। अगले पल ये स्माइल करता है, बोलता है अरे ग्रैंडपा आपको कैसे पता? मेरे जो ओल्ड मैन है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, वो भी मुझे सिर्फ टच करके ही बता देते थे। मैं बोलता हाँ वो सिर्फ टच करके बता देता था। वो बूढ़े आदमी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि मैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। मैं बहुत ज़्यादा हिट भी खाई और बहुत ज़्यादा मूव भी किया है दूसरी जगह पे। हमें बोलता है सो उसने ये सारी चीज़ की, इस बच्चे के इंटरनल एनर्जी को बर्न आउट करने के लिए ये सब किया। तो तुम्हारा जो ओल्ड मैन है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं लगता। और एकदम हैरान होता है, बोलता है हाँ मुझे और बताओ इसके बारे में साईं बाबा मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा। और दूसरा बंदा एकदम हैरान होता है, बोलता है क्या चल रहा है इस दुनिया में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हमारे साईं बाबा बोलते हैं होल्ड ऑन, मैं एग्जामिन करूंगा तुम्हारी बॉडी को। और बोलता है क्या? और क्या तुम उन दूसरे विलेजर्स के ऊपर भी देखोगे? ये अपनी आंखें बंद कर लेता है, बोलता है ये मेरी प्लानिंग थी फ्रॉम स्टार्ट से, तू गधे कहीं के। और बोलता है थैंक यू। और यहाँ पे रात हो जाती है और बोलता है तुम डिसेंडेंट हो चुके हो फ्रॉम बियर और अ टाइगर। बोलता है क्या बियर टाइगर, मेरे को कोई आइडिया नहीं। बोलता है तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, तुम्हारी जो चमड़ी है बॉडी की वो एकदम थिक है, एकदम मोटी है लाइक अ बियर। और जो तुम्हारे मसल है वो रिसाइलेंस बिल्ड कर रहे हैं एक टाइगर की तरह। और मेन कैरेक्टर बोलता है ये कॉम्प्लीमेंट है राइट। और ये साईं बाबा बोलते हैं मेरा ये मतलब है कि तुम अपने बेयर हैंड से एक बियर को मौत के घाट उठा सकते हो, तू मॉन्स्टर कहीं के। और मेन पूछते हैं साईं बाबा अब तुम इस साल कितने साल के हो जाओगे? हाँ बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन प्रोबेबली मैं 15 साल का हो जाऊंगा। और ये दोनों एकदम हैरान होते हैं, बोलते क्या ये सब एनर्जी सेंटर तुम्हारी जन्म से ही ऐसी है? बोलता है प्रोबेबली मैं एक अनाथ हूँ, सो मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तुम्हारे वो बूढ़े इंसान से मिलना है, वो एक सच में एब्सोल्युटली हेवनली लक है। और ये बूढ़े बोलते हैं जब भी तुम कहीं पे भी जाओ तो तुम अपनी बॉडी को कभी किसी को शो मत करो। दूसरे लोग तुम्हें ना जैसे देखेंगे वो तुम्हें काटने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे अंदर जो एनर्जी वो लेने की कोशिश करेंगे। ये लो इसको एक लॉकेट जैसी चीज दे देता है। बोलता है इसके अंदर कुछ लिखा होता है सुन यूई यंग। ये बोलता है ये क्या है? ये तुम कॉन्टिनेंटल मर्चेंट गिल्ड को दिखा देना,
वो तुम्हें बता देंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मुझे ढूंढना, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। इवन वो लोग मुझे फेमस फिजिशियन भी बोलते हैं, और मेन कैरेक्टर बोलता है इवन ये इतना ग्रेट फिजिशियन है, वो मेरी बॉडी को हैंडल नहीं कर पाया। ये चाचा बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ तुम्हारी बॉडी को लेके, तुम मुझे कभी भी ढूंढ सकते हो एनी टाइम, और मैं सच में देखना चाहता हूँ तुम्हें। अच्छा बोलता है नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। ऐसा बोलकर एकदम से वो गायब हो जाते हैं, और ये लोग एकदम हैरान होते हैं, और मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है। चाचा एकदम पहाड़ के पास पहुंच चुके होते हैं, फिर बोलते हैं थैंक यू ग्रैंडपा, और एकदम से वो गायब हो जाते हैं। ये बोलते हैं क्या वो मार्शल आर्टिस्ट है, और एकदम से ये हैरान होता है, और इसमें कुछ लिखा होता है, ये लोग पढ़ते हैं, और बोलता है ये मेडिसिन सेंट है, वो कोई मामूली बूढ़े इंसान नहीं थे, वो मेडिसिन सेंट है। फिर बोलता है क्या तुम्हें पता है वो 3 ग्रेट फिजिशियन में से एक है। ऑफ कोर्स मैं उसे जानता हूँ। फिर बोलता है अगर वो इतने ज्यादा फेमस है तो मुझे उसको एक फाइट के लिए पूछना चाहिए। अगले ही पल ये दोनों के सामने आ जाता है, बोलता है थैंक यू ग्रैंड माँ। दादी बोलती है हम ही होने चाहिए जो तुम्हें थैंक यू बोले। फिर बोलता है ओह यंग हीरो तुम सच में बहुत ज्यादा बिग ट्रबल में पड़ गए। बोलता है ओह नो इट्स फाइन थैंक यू सो मच। और ये दादी बोलती है ध्यान मुझे पता है ये बहुत ज्यादा सीमलेस होगा, क्या मैं तुमसे एक फेवर पूछ सकती हूँ। और बोलता है पूछो ना, क्या तुम इस गधे को भी तुम्हारे साथ रख सकते हो। इसको कन्विंस कर रहा था अपनी मदर को। बोलता है मदर अचानक से आप ये क्या पूछ रहे हो। और ये बोलती है दादी की मुझे पता है ये इतना ज़्यादा अच्छा या कैपेबल नहीं दिखता, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मैं आपको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता मॉम। और ये बोलती है मैं सारा टाइम अकेला रही हूँ और बहुत अच्छे से रही हूँ। तो दादी बोलती है तुम्हें ऐसे छोटे से विलेज में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जाओ जाके देखो दुनिया कितनी बड़ी है। दादी बोलती है अगर तुम देखो इसके थोड़ा भी लैग करे तो तुम इसकी गुद्दी पे चटका भी सकते हो। दादी बोलती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और ये बोलता है मदर, और बोलता है ग्रैंड मदर। और ये बोलता है ऑलराइट जब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। और बोलता है क्या। और ये थोड़ी बहुत बातें भी करता है, और इसको एकदम से इसका बैग थमा देता है, इसके मुंह पे जाके लगता है। बोलता है ये कहाँ से पाया तुमने, क्या हमें चलना चाहिए फिर। और ये सारे विलेजर्स इकट्ठा हो गए होते हैं और एकदम से झुक रहे होते हैं, और ये एकदम से प्लान होते हैं। मेन कैरेक्टर चल रहा होता है द हीरो ऑफ जेंगा विलेज। मैं देख पा रहा हूँ सच में यंग हीरो का जो एज है वो कभी मैटर नहीं करता। और ये लोग बाय बाय करके चल रहे होते हैं। मैं विटनेस हूँ द बर्थ ऑफ हीरो। और ये लोग ऐसे ही चलते जा रहे होते हैं, और एकदम हैरान होता है, हाँ पर होता है। बोलता है यंग मैन, यंग नोबल मैन। और बोलता है यस, और मतलब ये हाथ के बल चढ़ रहा होता है पहाड़ पे। बोलता है तुम कहाँ पे चल रहे हैं। अगले पल मेन कैरेक्टर एकदम जमीन पे लैंड होता है। बोलता है मैं मेरे जूनियर ब्रदर को ढूंढ रहा। बोलता है तुम्हारा जूनियर ब्रदर वो कहाँ पे है। बोलता है बस मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे एक जूनियर ब्रदर चाहिए। इसका मतलब एक डिसाइपल नहीं। बोलता है नहीं, मेरी एज में मैं डिसाइपल कैसे बना सकता हूँ। बोलता है एक जूनियर ब्रदर चाहता है एज अ सीनियर ब्रदर। ये लोग ऐसे ही बात करते करते चले जाते हैं, और ये अपने हाथ में पंच मारता है। बोलता है मैं उससे पहले फाइट करूंगा, देखूंगा क्या वो बिंग वर्दी है मेरा जूनियर ब्रदर बनने के। बोलता है क्या एक्सक्यूज मी। ऐसे ही बोलकर ये आगे बढ़ जाते हैं, और हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या हमारा मेन कैरेक्टर अपना जूनियर ब्रदर ढूंढ पाता है, या इसी बैंडेड गाय को अपना जूनियर ब्रदर बना लेता है। तो ये सब हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो।